हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? और सब बढ़िया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मस्त ज़बरदस्त होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या है? आप लोग कॉपी में नोट करते चलिए और याद कर लीजिएगा, ठीक है। जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए या बोला जाए वही सब्जेक्ट कहलाता है। जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए बोला जाए वही सब्जेक्ट कहलाता है। राम स्कूल जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है? राम के बारे में। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? राम। देखिए, राम के बारे में नहीं कहा जा रहा है, राम स्कूल जा रहा है यानी राम ही जा रहा है, तो हो जाएगा राम इज़ गो टू स्कूल। ठीक है, चलिए। अभी नहीं समझ में आया तो फिर एक बार और समझते हैं। सीता गाना गा रही है। कौन गा रही है? सीता। क्या कह रहा है? जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए बोला जाए वही सब्जेक्ट कहलाता है। सीता गाना गा रही है तो सीता सब्जेक्ट हो जाएगा। सीता इज सिंग अ सॉन्ग। नहीं समझ में आया तो फिर समझते हैं। राम और श्याम विद्यार्थी है। कौन है विद्यार्थी? राम और श्याम। किसके बारे में कहा जाए? राम और श्याम के बारे में। तो सब्जेक्ट हो जाएगा राम और श्याम। राम एंड श्याम आर स्टूडेंट्स। चलिए, आप लोग तो पता ही होगा इसका क्या होगा। मैं पढ़ रहा हूँ, तो इसमें मैं क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ ना। ठीक है, आई एम रीड। चलिए, अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं हम लोग। तो आप लोग अच्छे से उसे याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। कमेंट में जरूर बताइएगा समझ में आया कि नहीं। ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या है? नोट करते चलिए कॉपी में, ठीक है। और अच्छे से याद कीजिएगा, नहीं समझ में आया तो फिर बताइएगा ज़रूर, ठीक है। नोट कीजिए, कोई ऐसा व्यक्ति या वस्तु जिस पर हम कोई कार्य करते हैं ऑब्जेक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल, मैं पेन से लिख रहा हूँ, मैं हो जाएगा सब्जेक्ट। और पेन से लिख रहा हूँ ना, पेन से ही लिख रहा हूँ ना, तो पेन हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। मैं पेन से लिख रहा हूँ तो मैं तो सब्जेक्ट था, और पेन क्या है? ऑब्जेक्ट है। लिख रहे हैं वो तो आगे देखेंगे हम। इसका इंग्लिश हो जाएगा आई एम राइटिंग विथ अ पेन। अभी आप लोगों को अभी समझ में नहीं आया तो फिर समझते नीचे, नो टेंशन, ठीक है। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या पढ़ रहा हूँ? किताब। तो हमारा किताब ही ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं किताब ही पढ़ रहा हूँ ना, इसीलिए। तो यहाँ पे आ जाएगा आई एम रीडिंग अ बुक। अब भी नहीं समझ में आया तो दूसरे तरीके से समझते हैं। नो टेंशन, अभी टेंशन नहीं लेना है, नोट करते चलिए। नोट है, सब्जेक्ट जिस पे कार्य करता है वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट जिस पे कार्य करता है वही ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं फ़ोन देख रहा हूँ, तो मैं किस पे कार्य कर रहा हूँ? फ़ोन पे। तो इसमें फ़ोन क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई एम वॉचिंग फ़ोन। मैं टीवी देख रहा हूँ, टीवी मैं हो जाएगा सब्जेक्ट, टीवी हो जाएगा ऑब्जेक्ट। कैसे? तो मैं टीवी पे ही देख रहा हूँ ना, देखने का कार्य किस पे हो रहा है? टीवी पे, इसीलिए हो जाएगा यहाँ पे टीवी हो जाएगा ऑब्जेक्ट। आई एम वॉचिंग टेलीविजन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नो टेंशन नो फियर। आगे देखते हैं वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? व्हाट इज वर्ब? नोट करते चलिए, ठीक है। अभी आगे और मजा आने वाला है। कोई ऐसा शब्द जो किसी काम को करने, होने या किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति को दर्शाता है वर्ब कहलाता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम फोन देख रहे हो, तुम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। फोन क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। अभी थोड़ा देर पहले समझा था। और देखने का कार्य, देख किस पे रहे? देखना क्या है? एक कार्य है। देखना तो एक कार्य है ना, जिस काम हो रहा है। देखने का कार्य जारी है। आप लोग अभी फ़ोन देख रहे हो, ये कार्य हो रहा है ना, तो इसी को कहते हैं वर्ब। जो कार्य हो रहा हो उसी को वर्ब कहते हैं, जो चल रहा हो। यू आर वॉचिंग फोन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अभी और समझते हैं। हम बोल रहे हैं, हम हो जाएगा क्या? सब्जेक्ट। बोलने का कार्य हो रहा है, बोल रहे हैं, तो बोलना क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा वर्ब। वी आर स्पीकिंग। तुम लिख रहे हो, तुम सब्जेक्ट। लिखना क्या हो जाएगा? वर्ब, क्योंकि तुम ही लिख रहे हो ना, तो लिखना हो जाएगा वर्ब।
लिखने का कार्य चल रहा है ना, इसीलिए जो कार्य चल रहा है वही वर्ब कहलाता है। यू आर राइटिंग, तुम सो रहे हो, अभी तुम सो रहे हो तो सोने का क्या, सोना भी तो एक कार्य होता है ना। तुम हो जाएगा सब्जेक्ट, सोना हो जाएगा वर्ब, तो हो जाएगा यहाँ पे यू आर स्लीपिंग। अभी भी नहीं समझ में आया, फिर समझते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं हो जाएगा सब्जेक्ट और पढ़ाने का कार्य चल रहा है अभी, तो पढ़ाना क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। आई एम टीचिंग। तो चलिए हम लोग अगला टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिर अगला टॉपिक, हेल्पिंग वर्ब। व्हाट इज़ हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब क्या है? नो टेंशन, मज़ा आने वाला है। फिर से कॉपी में नोट करते चलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई ऐसा शब्द जो किसी के समय को बताता हो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, ठीक है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, नो टेंशन, सब समझ में आएगा। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, शैल बी, विल बी, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इसी की सहायता से हम लोग कोई भी सेंटेंस बनाते हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे। अब समझ में आएगा आप लोगों को। राम स्कूल जा रहा है, राम हो जाएगा सब्जेक्ट, स्कूल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब जाना हो जाएगा वर्ब। अब किससे पता चल रहा है कि हाँ वो स्कूल जा रहा है, अभी जा रहा है कि कब जा रहा है, कोई नहीं जानता है ना। रहा है से पता चल रहा है कि हाँ वो अभी जा रहा है, यानी वर्तमान में जारी है, वो अभी जा ही रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा राम इज गो टू स्कूल। राम स्कूल जा रहा था, यानी अभी नहीं जा रहा था, कभी और जा रहा था, आज नहीं कभी भी किसी दूसरे दिन जा रहा था। इस रहा था से ही तो पता चलता है ना। तो देखिए आप लोगों को पता होगा कि इससे टाइम का ही पता चलता है। जा रहा है, जा रहा था, इसमें बहुत अंतर हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा राम वाज गो टू स्कूल। राम स्कूल जाएगा, यानी अभी वो जा नहीं रहा है, नहीं गया है, वो जाएगा, यानी भविष्य में जाएगा। इससे समय का बहुत बड़ा अंतर पता चलता है, ठीक है ना। तो यही हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, इसी को कहते हैं। रहा था, जाएगा, रहा है, इसी को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। राम विल बी गो टू स्कूल। मैं डॉक्टर बनूंगा, माने अभी डॉक्टर हूँ नहीं, भविष्य में बनूंगा, तो हो जाएगा यहाँ पे मैं डॉक्टर बनूंगा, आई शैल बी डॉक्टर। मैं भूखा था, यानी अभी नहीं हूँ, पहले था, लेकिन अभी क्या कर लिया, खा लिया। तो इससे ही तो पता चलता है मैं पहले भूखा था। तो यहाँ पे हो जाएगा आई वॉज हैंग्री। इसी जो भी जितना भी देख रहे हैं, रहा है, रहा था, जाएगा, बनूंगा, था, ये सब क्या हो जाएगा, हमारा हेल्प, ये सब जितने भी है हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा क्लास समझ में आया होगा अच्छे से। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, सी यू सून। फिर मिलेंगे। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, ये बताना ही बताना, ठीक है। थैंक